नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जो पाइप होता है और जो ट्यूब होता है इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब कई बार हम पाइप और ट्यूब जब बोलते हैं तो एक जैसा लगता है, हमें लगता है कि ये एक ही है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें वो सीधा हम उसको देखकर ही पहचान सकते हैं, शेप से। अब पाइप जो होता है हमेशा राउंड शेप का ही होता है, यानी कि पाइप जो होगा हमेशा राउंड शेप का ही होगा। लेकिन ट्यूब जो है वो राउंड भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप की भी हो सकती है और ओवल शेप की भी हो सकती है। यानी कि अगर पाइप हमें राउंड दिया गया है और ट्यूब जो है अलग शेप में है तो आसानी से हम पहचान सकते हैं कि वो ट्यूब ही होगी अगर राउंड के अलावा कोई भी शेप होगी। और अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें कि जो पाइप हैं वो किस तरह से मेजर किए जाते हैं, यानी कि वो किस तरह से उनका साइज जो है बनाया जाता है, तो इसके अंदर होता है एक सिस्टम एनपीएस, यानी कि नॉमिनल पाइप साइज। इसके हिसाब से इसको मापा जाता है, मेजर किया जाता है और बनाया जाता है। अब ये जो नॉमिनल पाइप साइज है, ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट साइज होता है पाइप का, ये एक रफ इंडिकेटर होता है, एक रफली हमें अंदाजा बताता है कि इतना इसका जो पाइप का डायमीटर कितना होगा। एनपीएस से हम उसके डायमीटर का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर ट्यूब्स के अंदर बात करें, उनको बिल्कुल एग्जैक्ट या कहें कि बिल्कुल एक एक्यूरेसी के साथ बनाया जाता है। उसका जो आउटसाइड डायमीटर है वहां से उसको मेजर किया जाता है और उसकी जो वॉल थिकनेस है, ये दोनों चीजें उसके अंदर मेजर की जाती हैं। उससे पता लगाया जा सकता है कि कितना जो है ट्यूब हमें एग्जैक्ट साइज का चाहिए। आउटर डायमीटर अगर वॉल थिकनेस, ये दोनों चीजें आप देख लेते हैं तो काफी एक्यूरेसी हमें मिलती है ट्यूब्स को बनाने में। अब यहाँ पर जैसा हमने बनाने की इनको बात की, तो यहाँ पर अगर पाइप की बात करें तो उसके अंदर जो टॉलरेंस है वो थोड़ी लूजर रहती है, यानी कि वो थोड़ी वेरी कर सकती है एग्जैक्ट साइज से। स्लाइटली आप कह सकते हैं कि वो वेरी कर सकती है। लेकिन जो ट्यूब होती हैं जब वो बनती हैं तो पूरी स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ बनती हैं। तो इसीलिए जो ट्यूब जो है अगर हम बात करें, अगर उनको हम बनाएं तो वो एग्जैक्ट कहें कि उस तरह की हम बना सकते हैं। इन दोनों में से स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम एग्जैक्ट साइज की बात करें तो जैसे कि ट्यूब्स हैं उनको हम एग्जैक्ट साइज के साथ बना सकते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ भी हम ज़्यादा रख सकते हैं और उनको थिकर वाल के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है एक तरह से देखें हम ट्यूब्स के केस में ज़्यादा बना सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है हम उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि इनका यूज़ होता कहाँ पर है, इनकी एप्लीकेशन है कहाँ पर, पाइप की कहाँ पर है, ट्यूब की कहाँ पर है। तो जो पाइप हैं मेनली आपने देखा होगा घरों में आपने पाइप यूज़ किए होंगे। इनका यूज़ किया जाता है फ्लूइड को या फिर गैसेस को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं पाइप के थ्रू, आप प्लास्टिक का पाइप लगाते हैं और वहाँ पर भेजते हैं। यहाँ पर इसको राउंड इसलिए रखा जाता है ताकि इवन जो प्रेशर है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि बराबर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता चले। तो पाइप जो है उनका प्राइमरी पर्पस होता है फ्लूइड और गैसेस को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह अंडर प्रेशर। अब इनकी जो राउंड शेप है वो इसमें हेल्प करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रेशर को इवेंटली, तो यानी कि पूरा बराबर बराबर। अब जो ट्यूब होती हैं इनकी हम काफ़ी सारी शेप्स बना सकते हैं जैसे कि हमने बात की, और बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से बना सकते हैं, अच्छी मेजरमेंट के साथ बना सकते हैं। तो ट्यूब का जो पर्पस है वो काफ़ी जगह आ जाता है इसके कारण से, जैसे स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस में हो गया, जैसे बिल्डिंग के फ्रेम बनाने में हो गया, जैसे बाईसाइकिल आप चलाते हैं उसमें जो एग्जैक्ट बनाने के लिए ट्यूब्स ही लगी होती हैं उसके फ्रेम को एग्जैक्ट बनाने के लिए। तो इनका यूज़ जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लूइड को भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल हमें स्पेसिफिक साइज की ज़रूरत हो तो वहाँ पर ही हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये कुछ की डिफरेंसेस आ जाते हैं पाइप्स और ट्यूब्स के अंदर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।